डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं जो पिछली बार ही हमने चर्चा की थी सोनिया गांधी जी के चार्ट के बारे में, और अपने सभी दर्शकों को हम बताते चले कि हम आजकल चर्चा कर रहे हैं भारतीय राजनीति के क्षेत्र में जो शीर्षस्थ विभूतियां हैं, जो लोग हैं जो भारत के भाग्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी सोनिया गांधी के बारे में, और उससे पहले एपिसोड में हमने चर्चा की थी भारत देश की जन्म कुंडली के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे, दर्शकों ने बहुत सारे दर्शकों के एसएमएस मिले थे, वो जानना चाहते हैं मायावती जी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। तो हम मायावती जी से ही चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। एक कुंडली हमें भेजी है, एक मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पेशली इस पत्र भेजा है कि मेरा नाम नहीं बताएं आप, लेकिन वो जानना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं मायावती जी से भी पहले से बसपा से जुड़ा हूं, जब बामसेफ हुआ करती थी, और कांशीराम जी इसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। पंजाब से ये हमारे पास कुंडली आई है और इसमें जन्म तिथि है 15 जनवरी 1956, 8:47 बादलपुर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जन्मी है मायावती। ये कुंडली आप देखिए डॉक्टर साहब, और आप थोड़ा देखिए कि क्या मायावती जी का जो एक ग्राफ है, जो एक राजनीतिक जो करियर इन्होंने तय किया है, उसमें कौन से ऐसे ग्रह थे जिन्होंने मायावती को इस पोजीशन में पहुंचाया, और वो राजनीति के क्षेत्र में, जबकि वो एक प्रशासनिक अफसर बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन कांशीराम जी से मिली और उन्होंने कहा कि मैं आपको इस मुकाम पर देखना चाहता हूं कि बहुत सारे आईएएस आपके आसपास घूमे, और वो सच भी हुआ, वो सच भी हो गया है। तो कौन सा ऐसा चार्ट था जो एक इन्होंने अधिवक्ता के रूप में भी बनना चाहा, एक एडवोकेसी की भी पढ़ाई की, एडवोकेट के रूप में भी इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीति में आई, और राजनीति में आते आते आज जो सबसे बड़ा सूबा है हमारे देश का उत्तर प्रदेश, उसकी ये प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने मायावती को राजनीति की तरफ प्रेरित किया? देखिए, इनके जो 3 प्लैनेट्स है, सपोज हम ये मान के चलते हैं ये डेट है 15 जनवरी 1956, ये सही होना चाहिए जी। और हम जानते हैं कि मायावती जी यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो देखा जाए तो इस ग्रह इसमें इस हॉरोस्कोप में सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों एक साथ हैं। तो सूर्य प्रेस्टीज का कारण होता है, चंद्रमा माइंड एक्शन लेने का कारण होता है, मरकुरी इंटेलेक्ट का कारण होता है, बुद्धि। तो ये तीनों का समागम, और वो भी एक ऐसे साइन में जो कैप्रिकॉर्न है, जिसका कि वो होता है घड़ा होता है। तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि आदमी कितना गहरा है और कितने बहुत ही गहराई से सोचते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं और बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग। तो ये 3 जो हमारे ग्रह जो एक हमको नियंत्रण करते हैं, सूर्य, चंद्र और बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ है, कैप्रिकॉर्न के उसमें है। और वो जो शनि इनका मालिक है, वो अपने से 11वें में बैठ गया। तो जो भी ग्रह अपने से 11वें में बैठते हैं वो अच्छे होते हैं। रावण को आपको याद होगा, उन्होंने सब ग्रह लाके 11वें में बिठा दिए थे। तो जो ग्रह 11वें में होते हैं वो अच्छे होते हैं। हालांकि शनि मंगल के साथ है, राहु के साथ है, तो दूसरी तरीके की पीड़ाएं देगा, प्रॉब्लम्स दिए होंगे जो निकल चुके हैं। मगर ये जो इनका जो चार्ट है, ये जो है युति जो है, ये बहुत पावरफुल है। और दूसरा, इनका गुरु शुक्र आमने सामने है। तो एक तरह गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, और जब दोनों आमने सामने रहते हैं तो 2 आचार्य एक साथ रहते हैं तो आदमी को बहुत ही ऊंचे मकाम पर पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। हालांकि पर्सनल लाइफ में शुक्र गुरु जब होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, मगर इन टर्म्स ऑफ राइज करने के उसमें ये दोनों ही प्लैनेट राजनीति और सोच के और आगे बढ़ने के कारक होते हैं। जीवन में प्रगति के लिए, आपकी दूरदर्शिता के लिए, राजनीतिक सोच के लिए और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए गुरु और शुक्र का जो स्थान है मायावती जी की कुंडली में, वो बेहद उत्तम है, और उसी का कारण वो राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं। हमारी चर्चा बनी रहेगी, और भी बहुत कुछ जानेंगे उनके चार्ट के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। आपने बताया कि जो गुरु शुक्र की जो युति है और जो इनके लग्न में जो बैठे हैं सूर्य, चंद्र और बुध जो बैठे हैं, उनका ये प्रभाव आया। तो जो इन्होंने अपना करियर शुरू किया, एक शिक्षिका बनना चाहती थी, कुछ दिन पढ़ाया भी एक स्कूल में, जरूर पढ़ाया, क्योंकि मरकुरी है साथ। जी। तो मरकुरी पढ़ाई का कारक होता है। सूर्य चंद्र क्योंकि साथ में मरकुरी का, इट हैड टू गिव एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर मैं नहीं जानता तो मैं कहता ये आदमी आईएएस बनेगा। खैर, इट इज मच मोर देन एन आईएएस हॉरोस्कोप। और क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग है, शनि राहु और मंगल के साथ है, तो शनि जब मंगल और राहु के साथ है तो आदमी को ये कार्य करने की क्षमता देता है, और राहु है बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता देता है। जी। तो ये इनके जीवन में डॉक्टर शंकर जी अगर हम देखें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे, बहुत सारे लोगों से बहुत ही क्षणिक रूप में इनके संबंध बने राजनीतिक रूप से, फिर वो टूट भी गए। मतलब वैसे राजनीति में ये एक सामान्य बात है
कि बहुत जल्दी हम किसी से जुड़ जाते हैं और बहुत फिर अपना अगर मतलब नहीं बात नहीं बनती है तो फिर अलग भी हो जाते हैं। राजनीति का एक बेसिक ये एक फिनोमिना है। लेकिन जिस तरह से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, हर बार जिससे भी इनका तालमेल बना इन्होंने लाभ गेन किया। कौन से ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि जो इनको ताजपोशी की तरफ ले जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं छल करते हैं? देखिए, ये जो है इनका जो शनि का जो मेन प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, उसका जो मालिक है शनि, वो अपने से 11वें में है। हाँ, तो 11वां लाभ देता है। मगर जब भी मून और मरकुरी साथ में रहते हैं और सन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जो पॉलिटिकल उसका है, तो मेरी जो अपनी खुद की मतलब रिसर्च है, मैंने ये देखा जब भी सूर्य के साथ मरकुरी और मून रहते हैं तो जो शायद हमको नहीं पता होगा पर जो जिन पे ये ट्रस्ट करेंगे या आसपास जो लोग रहेंगे वो मतलब छल कपट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो ये एक चीज है। शायद हमको तो एक्शन दिखता है, एक्शन ऑफ व्हाट शी डज, हमको तो उनका ये उन्होंने एक्ट करा, बट हो सकता है कि भाई ये मून मरकुरी रात में तो आदमी को लोग चीट भी करते हैं। जी, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है, मायावती जी की कुंडली की विवेचना चल रही है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। अभी बहुत कुछ जानेंगे मायावती जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में, राजनीतिक यात्रा के बारे में। देखिए, गुरु आजकल कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है, जहां की इनकी ये युति है सन मून और मरकरी की, इसके ऊपर उसको एनर्जाइज कर रहा है, उस युति को एनर्जाइज कर रहा है। तो जो सन है वो तो इनको प्रेस्टीज देगा, मगर मून और मरकरी जो है वो इसको अगेन इनको ये रहेगा कि लोग छल कपट डिसेप्शन, ये दो चीजें मतलब इस साल होने की पत्री के हिसाब से संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्रेस्टीज भी देगा मगर साथ में ये सब प्रॉब्लम्स भी देगा। और इसका डिपॉजिटर जो है वो शनि है, वो मंगल और राहु के साथ है, तो लड़ाई झगड़ा टेंशन, राहु जो होता है फिर सामने आकर उसको हैंडल करेगा। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, इट विल नॉट बी अ स्मूथ सेलिंग, बट शी विल गेन मेंटेन, बट देयर विल बी बहुत इश्यूज रहेंगे इन टर्म्स ऑफ अपने जो प्रेस्टीज को बना के रखने के लिए और आसपास के लोगों से डील करने के लिए काफी प्रॉब्लम रहेंगे। केतु भी 5वें घर में, तो दोनों ऐसे हैं कि मतलब काफी मतलब संघर्ष के बाद उतार चढ़ाव के बाद संघर्ष उतार चढ़ाव और सोचना और कूटनीति और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सामने देयर विल बी अ लॉट ऑफ जो दोस्त है वो दोस्त नहीं रहेंगे, डिसेप्शन होगा, प्रॉब्लम्स होंगे। मरकुरी है, डिवीजन का भी कारक है, तो इश्यूज बहुत रहेंगे जिसके कारण कि उस सूर्य को थोड़ा प्रेस्टीज को पुल डाउन जो मिलेगी उसको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जी जी, चार्ट को देखने के बाद, जो मायावती जी का चार्ट है आपके सामने, जन्म कुंडली है, उसको देखने के बाद क्या ये जो जातक हैं, हम इनको जानते हैं, काफी कुछ रूप में इनका देखा है सारी कुछ चीजें, किस तरह का स्वभाव, लाइकिंग डिसलाइकिंग, किस तरह के कलर्स, क्या क्या चीजें इस तरह के जातक की रहती हैं? ये कैप्रिकॉर्न है तो लाइट कलर्स ऑफ ब्लू, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर हर। एंड सन मून मरकरी साथ में है तो इनको मतलब एकाग्र लोग बहुत अच्छे लगेंगे, जो एकाग्रता से बात करें। और इनका खुद का स्वभाव भी ऐसा होगा कि एकाग्रता से बात करेंगे और फोकस्ड वे में बात करेंगे। आगे शुक्र है तो दैट, और शुक्र भी शनि के घर में है, और शनि शुक्र का वो होता है, क्या कहते हैं, गुरु होता है। तो इनको हरदम एक अपने जैसे शुक्र दुनिया चलाता है। आज की तारीख का जो भी पॉलिटिक्स है और जो भी इट इज गवर्न्ड बाय पॉलिटिक्स, बिजनेस, जो मोशन है आज की तारीख में, जो माया है, वो गवर्न्ड बाय शुक्र है। तो और शनि उसको सिखा रहा है, संभाल रहा है, और दोनों साथ चल रहे हैं, तो दैट मूवमेंट विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड। जी, मायावती जी का जो समय है, आने वाला समय बेहतर होगा, और जो पोजीशन उनके ग्रहों की है वो उनको जीवन में और भी आगे बढ़ा ले जाने में सक्षम है।